हेलो दोस्तों। आप कैसे हैं आप सभी। तो आज हम इस वीडियो में एक और इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सर्ज आईआईटी कानपुर। सर्ज जो कि आईआईटी कानपुर हर साल अपने सर्ज नाम से एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाती है। उसके नोटिफिकेशन आ गए हैं और एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिव है इस टाइम पे। तो इस वीडियो में हम दोस्तों आज इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो इससे पहले हम बात करते हैं, ऑलरेडी मैंने आईआईटी पलक्कड़ का इंटर्नशिप की वीडियो डाल दी है। और इसके अलावा आईसर पुणे के भी एप्लीकेशंस ओपन है इंटर्नशिप के लिए, और जेएनसीएसआईआर का समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम भी अभी एक्टिव है। तो दोस्तों अभी आपके पास 3 से 4 एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिव हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये तीनों चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के इंटर्नशिप के फॉर्म्स हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं आज सर्च आईआईटी कानपुर के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए आपको पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको सर्च आईआईटी कानपुर डालना है दोस्तों। ये जो पहला वेब पेज हमारा ओपन होगा उसको क्लिक करेंगे तो ये आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपके इस प्रोग्राम के बारे में पता चलेगा दोस्तों। तो ये क्या है, स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट रिसर्च ग्रेजुएट एक्सीलेंस सर्च प्रोग्राम है, जो कि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है ऑफ आईआईटी कानपुर विच रन्स अंडर द एजेस ऑफ ऑफिस ऑफ आउटरीच एक्टिविटीज। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं दोस्तों। ओके, तो डेट्स हमें बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है एप्लीकेशन फॉर्म का, ये बस हमारे पास 15 फेब तक ही इसकी डेडलाइन है। मतलब आपके पास 15 दिन या मैं कहूँ 10 दिन है, तो आप आज ही इसको अप्लाई करिए। बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। इसके बाद हमारा शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स हमारा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में है टेंटेटिव। रिजल्ट अनाउंसमेंट हमारा कब होगा, लास्ट वीक ऑफ मार्च में। और सर्ज इनॉग्रेशन कब होगा, 13 मई। और डेट ऑफ कंप्लीशन हमारा 11 जुलाई तक आपका ये इंटर्नशिप प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्या रहेंगे आपके। रजिस्ट्रेशन चार्ज आपका रहेगा, इसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी 750 रुपये नॉन रिफंडेबल। एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज क्या रहेगा, आप पेएबल आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट। तो जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको एक 4,000 रुपये नॉन रिफंडेबल आपको वहां पे सबमिट करना होगा दोस्तों। During the entire stay of internship at IIT Kanpur campus, boarding lodging expenses will be borne by the concerned participant on actual basis. Such internship is offered in offline mode. Request for online mode will not be entertained. Okay दोस्तों, तो इसके लिए ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम और बात करते हैं इसके डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो दोस्तों इसमें 3 कैटेगरी इन्होंने मेनली यहाँ पे मेंशन करी है। सर्च फॉर शार्क कंट्रीज, जो शार्क कंट्रीज में हमारी नेपाल भूटान बांग्लादेश, ये जो कंट्रीज हैं, उनके स्टूडेंट्स के लिए क्या यहाँ पे रहेगा। अंडर दिस कैटेगरी मैक्सिमम ऑफ 4 स्टूडेंट फ्रॉम द शार्क कंट्री आर अलाउड टू पार्टिसिपेंट। ओके, 4 सीट इन कंट्रीज के बच्चों के लिए है। द स्टूडेंट सिलेक्टेड अंडर दिस कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप 16,000। ओके दोस्तों, तो उन लोगों को यहाँ पे इंटर्नशिप मिलेगी एंड 16,000 पर मंथ। ओके दोस्तों, इसके अलावा उनको 10,000 ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। तो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहे इन कंट्रीज के बच्चों के लिए। बीटेक या एमटेक, बीटेक बीई बी आर्क में है तो उनका 3rd ईयर कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। अगर वो 5th ईयर 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है तो उनका 3rd ईयर कंप्लीट होना चाहिए, 4th ईयर भी कंप्लीट होना चाहिए। ओके दोस्तों, अगर आप नॉर्मल अगर बीएससी या बीए है तो आपका 2nd ईयर कंप्लीट होना चाहिए एमएससी का। अगर आप एमएससी में है तो 1st ईयर कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। अगर अगर हम बात करते हैं सर्च फॉर नॉन आईआईटी के इंडियन स्टूडेंट, मतलब जो आईआईटी कानपुर में नहीं पढ़ते हैं और इंडियन स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है दोस्तों। उनका क्राइटेरिया क्या है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नॉन आईआईटी के स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ इंटर्नशिप क्या है। अगर वो बीटेक बी बी आर या बीएस के स्टूडेंट है तो उनका 3rd ईयर कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। अगर 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम में है तो उनका 3rd ईयर 4th ईयर कंप्लीट होना चाहिए। अगर बीएससी या बीए में है तो 2nd ईयर कंप्लीट होना चाहिए, और मास्टर्स में है तो 1st ईयर कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या है, कीप रेडी टू द फॉलोइंग बिफोर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसका साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अ सिंगल फाइल इन पीडीएफ फॉर्मेट नॉट मोर देन 3 MB कंटेनिंग। आपका एक वो जो पीडीएफ फाइल होगी उसमें क्या रहेगा, रिसर्च प्रपोजल नॉट
मोर देन 500 वर्ड्स, करंट ट्रांसक्रिप्ट, आपकी मार्कशीट जो भी है। इसके अलावा सिंगल पीडीएफ फॉर्मेट में आपका रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए एक अपने फैकल्टी जो कि आपको आपके इंस्टीट्यूट में जो होस्ट इंस्टीट्यूट है आपका जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ से आपको रिकमेंडेशन लेना होगा। और रिकमेंडेशन ऑफ एनी फैकल्टी हु बिलोंग्स टू द एप्लीकेंट इंस्टीट्यूट। ओके दोस्तों, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट से भी रिकमेंडेशन लेना है। इसके बाद नोट का क्या बोला गया है यहाँ पे, देर इज नो फिक्स्ड फॉर्मेट फॉर द रिकमेंडेशन लेटर अंडर दिस कैटेगरी बट द रिकमेंडेशन लेटर शुड नॉट should be on the applicant's institute letterhead or the respective faculty member's letterhead duly signed by the concerned faculty member who is familiar with your academic work। ओके दोस्तों, तो ये क्राइटेरियाज हैं, आपको ये चीजें ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फंडिंग क्या रहेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट क्या रहेगा। So the following financial support are provided to the eligible search participant. Funding for from search institute funded category, student selected under this category। अगर इस कैटेगरी में आपको सिलेक्शन होना है तो आपको 16,000 रुपये पर मंथ मिलेगा ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। अगर पार्शियल इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 8,000 रुपये पर मंथ मिलेगा इस कैटेगरी में। कैंडिडेट, अब इसमें क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको, दोनों ही कंडीशन में आपके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग, सीजीपीआई के अकॉर्डिंग चीजें होंगी। कैंडिडेट विद सीपीआई 8.5 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी एलिजिबल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट फंडिंग। अगर आपका सीजीपीआई सीजीपीए 8.5 से ऊपर है तो आप फुल फंडेड कैटेगरी में आएंगे। अगर आपका सीजीपीआई 8.5 है तो आप पार्शियल फंडेड कैटेगरी में आएंगे दोस्तों। तो फुली फंडेड कैटेगरी में आने के लिए आपका सीजीपीआई 8.5 से ऊपर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तीसरा हमारा फंडिंग फ्रॉम आईआईटी के प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट से फंडिंग अगर होगी तो स्टूडेंट सिलेक्टेड अंडर दिस कैटेगरी में रिसीव फंडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फैकल्टी मेंबर ऑफ आई, जो भी फैकल्टी अगर आपको वो आपका रिसर्च इंटरेस्ट किसी फैकल्टी के इंटरेस्ट से मतलब मैच करता है और वो आपको फंडिंग प्रोवाइड कराना चाह रहा है तो वो अपने प्रोजेक्ट से फंडिंग दे सकता है दोस्तों। दूसरा हो गया सेल्फ फंडेड, कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी आपको, सारा खुद अपने तरीके से अपने ही पैसों पे और खर्चे पे पूरा इंटर्नशिप करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके बाद बात आती है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, यहाँ पे ये लिंक मेंशन किया गया, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोस्तों। इसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के ये सारे स्टेप्स हैं, आप उनको अच्छे से बड़े ही ध्यानपूर्वक भरिएगा और उसके बाद आपको पेमेंट फीस का पेमेंट करना है। इसके बाद कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये सारे आप अच्छे से पढ़ के ये चीजें कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि आपको यहाँ पे जो रिसर्च राइटअप देना है इंटर्नशिप के लिए, बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा। जिस रिसर्च टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट है, जिसके बारे में नॉलेज है और जिस पे आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में आप बताइएगा। और चूंकि यहाँ पे वर्ड लिमिट भी है तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक हाउ टू राइट अ प्रिसाइज राइटअप कैसे लिखना है आपको उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको आप देख सकते हैं कि आपको एक प्रिसाइज साइंटिफिक राइटअप कैसे लिखना है दोस्तों। तो क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस अगर आपका राइटअप अच्छा होता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों, तो आप उस वीडियो को देख के आप राइटअप लिख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप रजिस्टर हियर जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपको इंडिया के प्रेस्टिजियस आईआईटीज में जाने का और वहाँ पे इंटर्नशिप करने का। तो आप आज ही इस फॉर्म को अप्लाई करिए और जो भी एक्टिव मैंने और भी एक्टिव फेलोशिप्स इंटर्नशिप्स के बारे में बताया है, जैसे आईसर पुणे हो गया, जेएनसीएसआर हो गया, तो इन सारे फेलोशिप पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी जाके भर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फेलोशिप्स हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आगे मिलेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरे इंटर्नशिप के बारे में डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।